दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं G20+ न्यूज़ लाइव चैनल। आज हम खबर कटनी जिले के परिवहन अधिकारी संतोष पाल की पड़ताल जो हमने पड़ताल किया है और जो तथ्य सामने पड़ताल में निकल कर के सामने आ रहे हैं वो हम आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। कटनी जिले के आरटीओ संतोष पाल, यदि हम बात करें पूर्व की तो पूर्व में 3 जिलों का प्रभार उनके पास था, जबलपुर, कटनी और उमरिया चाहिए, जो अब जबलपुर का प्रभार उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी एक गंभीर विचारणीय प्रश्न है कि जबलपुर का प्रभार उनके पास क्यों नहीं? तो है। आप जब तक जबलपुर में थे तो हैवी वाहनों से रोड में चेकिंग के नाम पर आप देख सकते हैं कि 1500 रुपए की सरकार के पैसों का आम आदमी टोकन के रसीद रुपयों का किस तरीके से मित्रों एक छोटा टोकन होता था जिसके माध्यम से वसूलियां कराई जाती थी। वही वसूली हमारे कटनी जिले में भी आरंभ की गई, लेकिन मीडिया के जागरूकता, मीडिया में खबरें चलने के पश्चात शायद कुछ दबंग टाइप के पत्रकार जो मैनेज नहीं हो सके, जिसके कारण जगह जगह आरटीओ की अवैध चेकिंग बंद हो गई। चलाओ भैया, एसी काहे बंद कर दिए यार? पाल साहब ने दूसरा पैंतरा अपनाया। चलाओ ना एसी, चलाओ एसी चलाओ ना, काहे बंद? उनके यहाँ एक चला तो रहे थे। मृदुल खान उर्फ मंटू भैया, हाँ जिनको तो भी तो रही थी ना, बड़े ही हाँ ठीक है। तहजीब के साथ, बड़ी ही इज्जतदारी के साथ, वे पद तो है शायद उनका वाहन चालक का, लेकिन पूरे आरटीओ कार्यालय के कारभार, किससे मिलना, किससे जुलना, आमद के जरिए मंटू भैया ही तैयार करते आप हैं। देख सकते हैं कि ये सरकार के पैसों का आम आदमी के रुपयों का किस तरीके और से सुखेन तिवारी, सुखेन तिवारी जो हैं वो कद काठी से अपने आप में एक चलाओ भैया, आरटीओ, एसी काहे बंद कर दिए एक यार? अधिकारी दिखाई पड़ते हैं, जो कि चलाओ ना एसी, चलाओ एसी चलाओ पूरे ना, काहे आरटीओ बंद कर? कार्यालय अरे चला तो रहे थे एसी। का भार कहीं, प्रभार कहीं इनके पास ही हाँ है। तो चल तो यही रही थी ना, हाँ पूरे आरटीओ कार्यालय को ठीक। संचालित करते हैं। और संतोष पाल इनके इशारों पे नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। बात करें वसूली की तो जो हैवी वाहन चालक हैं उनके लिए संतोष पाल
आरटीओ साहब एक आयुष्मान भारत की तरह एक स्कीम लेकर आए। वो स्कीम क्या है वो भी हम आज आपको बताएंगे। स्कीम है कि यशस्वी हैवी वाहन ऑपरेटर स्कीम। इस स्कीम के तहत पकड़े जाने पर रियायत मिलेगी। जैसे मरीज को आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत कुछ रकम जांच का जो जांच होती है अस्पतालों में, वो कुछ रकम जमा करनी होती है, बाकी रकम शासन से अस्पताल क्लेम करके और निकालता है। वही स्कीम ये है कि यदि आप हमें महीने की एक निश्चित मोटी रकम देते हैं तो आपकी गाड़ी अगर पकड़ी जाती है तो आंशिक रूप से जुर्माना करके और आपको जाने दिया जाता है। आप क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं, हम नहीं देखेंगे, आरटीओ साहब देखेंगे ही नहीं, उनके अधिकारी कर्मचारी देखेंगे ही नहीं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जबलपुर से आ रही सभी बसें, चाहे रूहानी हो, अंशिका हो, तिवारी हो, जितनी जबलपुर से बसें आ रही हैं, चल रही हैं, वो सब नियमों को ताक पर रख करके और इसी योजना के अंतर्गत, क्योंकि सारे ऑपरेटर जबलपुर के हैं, पाल साहब भी जबलपुर से रोजाना अप डाउन करते हैं, तो बसों में जो सबसे पहले बात करें कि ड्राइवर के लिए वर्दी कहाँ है, वर्दी सभी वाहन चालकों की, नेम प्लेट कहाँ है, क्यों नहीं लगाई जा रही, किराया की सूची जो होनी चाहिए बसों में वो नदारद दिखाई दे रही है। भेड़ बकरियों की तरह सवारियां ठूस ठूस के भरी जा रही हैं। तो आयुष्मान भारत की तरह ही ऑपरेटरों को सुविधा प्रदान की जा रही है। वहीं आप कैमरा, कुछ डंपर चालकों ने कटनी जिले से अपने डंपर अन्यत्र जिले भेज दिए। सागर है, रीवा है, क्यों भेज दिए भाई? कि वे भी आरटीओ साहब की स्कीम के चलते, व्यापार में मंदी के चलते, बरसात आ गई है, वाहन चले न चले उससे कोई लेना देना नहीं। आरटीओ साहब को जो तय राशि हुई है वो चाहिए, चाहे जहाँ से लाएं। और साफ कहना है कि आप अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर से, भाई साहब ये थोड़ी कहते हैं कि आपकी हैसियत नहीं है देने की, नहीं दे सकते, तो डॉक्टर तो पहले ले लेता है। ऐसे ही कटनी में भी है। उनके वाहन चालक की बात करें तो रीवा, सतना, मैहर, कटनी, रीवा से ट्रांसफ़र होकर सतना, सतना से ट्रांसफ़र होकर मैहर और मैहर से ट्रांसफ़र होकर कटनी, क्योंकि रीवा में भी रह चुके हैं साहब।
बहुत गहरी दोस्ती है। आरटीओ साहब रोजाना जबलपुर से अप डाउन करते हैं और 37,800 रुपये पर महीने जबलपुर किसी सुनील मिश्रा के नाम से इनोवा गाड़ी जो है, जो हमारे वीडियो में दिख रही है, कटनी आरटीओ में 2 गाड़ियाँ, एक तो सरकारी और दूसरी सुनील मिश्रा की, जो कि वो भी जबलपुर से। हमने बातचीत किया उनसे फ़ोन पे, उनने बताया कि 37,800 रुपीज़ पर मंथ अटैच, ईंधन अलग से। तो ये रुपया कहाँ से आ रहा है? ये जनता का पैसा ही तो अनुबंधित करके दिया जा रहा है, और यदि नहीं दिया जा रहा तो वो प्राइवेट गाड़ी में आरटीओ क्यों लिखा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। इसी संबंध में हमने उनसे पूछा, बातचीत की है आज कलेक्ट्रेट में। उनका ड्राइवर मंटू भाई जो है, गर्मी तो ज़्यादा नहीं थी, सामान्य था, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा एसी की हवा में उड़ाया जा रहा था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ